जब आप टेबल में कुछ डाटा को लिखेंगे तो आप आगे जाने के लिए कीबोर्ड से टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे और पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आगे जाने के लिए आप कीबोर्ड से राइट एरो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पीछे जाने के लिए लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे और नीचे जाने के लिए डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर जाने के लिए अप एरो का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको दूसरे रो के नीचे एक नई रो लेकर आनी है तो इसके लिए आपको माउस के कर्सर को दूसरे रो के राइट साइड के बाहर रखना है और फिर एंटर बटन को प्रेस करना है। तो दूसरे रो के नीचे एक नई रो आ जाएगी और यदि आपको पहले रो के नीचे एक नई रो लेकर आनी है तो माउस के कर्सर को पहले रो के राइट साइड के बाहर रखेंगे और फिर एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो पहले रो के नीचे एक नई रो आ जाएगी। अब यदि चौथे वाले रो को पहले वाले रो के नीचे लेकर आना है तो इसके लिए चौथे वाले रो को सेलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड से अल्ट के साथ शिफ्ट बटन को दबाकर अप एरो को प्रेस करेंगे और जब तक प्रेस करेंगे जब तक यह रो पहले रो के नीचे ना आ जाए। अब यदि आपको इस टेबल को यहाँ से अलग करना है तो इसके लिए इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड से अल्ट के साथ शिफ्ट बटन को दबाकर डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो यह टेबल यहाँ से अलग हो जाएगी, या फिर जहाँ से आपको टेबल को अलग करना है उस रो पर माउस का कर्सर रखेंगे और फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन को प्रेस करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यह टेबल इस टेबल से अलग हो जाएगी। अब अगर आपको इस टेबल को दोबारा से इस टेबल में जोड़ना है तो इसके लिए इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और फिर अल्ट के साथ शिफ्ट बटन को प्रेस करके अप एरो को प्रेस करेंगे तो यह टेबल दोबारा से इस टेबल में जुड़ जाएगी। यदि आपको इन नंबरों को एक सेल में लेकर आना है तो इसके लिए इन सेलों को सेलेक्ट करेंगे और फिर माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मर्ज सेल फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यह सेल मर्ज होकर यह नंबर एक सेल में आ जाएंगे। और यदि आपको इन नंबरों को दोबारा से अलग अलग सेलों में करना है तो इसके लिए इन नंबरों को सेलेक्ट करेंगे और माउस से राइट बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से स्प्लिट सेल फंक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको उन सेलों की संख्या देनी है जितने सेल आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं और यहाँ पर आपको उन रो की संख्या देनी है जितने रो आप यहाँ पर लाना चाहते हैं
तो मैं रो में देता हूँ 1 और कॉलम में देता हूँ 3, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 सेल चाहिए तो मैंने यहाँ पर संख्या दी है 3 और फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो इस सेल में 3 सेल और बन जाएंगे और यह नंबर तीनों सेलों में अलग अलग आ जाएंगे। अब यदि आपको इस टेबल को इन नंबरों के हिसाब से फिट करना है तो इसके लिए इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और माउस से राइट बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटो फिट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ से ऑटो फिट टू कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो यह टेबल इस नंबर के हिसाब से फिट हो जाएगी। और यदि आपको इस टेबल को इस पेज के हिसाब से फिट करना है तो इसके लिए इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और माउस से राइट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से ऑटो फिट फंक्शन पर जाएंगे और यहाँ से ऑटो फिट टू विंडो पर क्लिक करेंगे तो यह टेबल इस पेज के हिसाब से फिट हो जाएगी। अगर आपको टेबल में से किसी सेल को डिलीट करना है तो जिस सेल को डिलीट करना है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर माउस से राइट बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट सेल फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस सेल को डिलीट करने के लिए कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप शिफ्ट सेल लेफ्ट पर क्लिक करते हैं तो यह सेल डिलीट होकर आगे वाले सेल आगे आ जाएंगे और यदि शिफ्ट सेल अप पर क्लिक करते हैं तो यह सेल डिलीट होकर नीचे वाले सेल ऊपर आ जाएंगे और यदि आप डिलीट एंटायर रो पर क्लिक करते हो तो यह पूरी रो डिलीट हो जाएगी और यदि आप डिलीट एंटायर कॉलम पर क्लिक करते हो तो यह पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट में बता सकते हो और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।